अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका वाशिंगटन डीसी के दौरे के ऊपर हैं। इस दौरे के अंदर उन्होंने खसूसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग मुनक्कद की। मशरिक़ वुस्ता के अंदर इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। आज से कुछ माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान के पानियों के अंदर तेल के ज़खायर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि पाकिस्तान के पानियों के अंदर माइनिंग करके मज़ीद तेल निकाला जाएगा। और कल की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बहुत पुरजोश अंदाज के अंदर पाकिस्तानी लीडरान से मिले। तारीख के अंदर हमेशा पाकिस्तान के दुश्मन भारत को चीन के मद्दे मुकाबिल समझा जाता था। अमेरिका हमेशा भारत को फंडिंग्स करके चीन का असर और रसूख कम करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इस दफ़ा हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के बाद अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के वज़ीर आज़म बने हैं तब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर गर्म जोशी देखी गई है, जबकि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सर्द पड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आसिम मुनीर से मिल चुका हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। उन्होंने साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कहा कि मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से पिछले माह व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात कर चुके हैं। ये किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ का अमरीकी सदर के साथ पहला दौरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ की जाने वाली तिजारत, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर मेडिसिन्स और अद्वियात शामिल थी, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ्स भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा दचका हुए हैं। भारत बहुत बड़ी तादाद में ये अद्वियात अमेरिका से इंपोर्ट करता है। इस ट्रेड डील के बाद भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स की तादाद 4 से 5% बढ़ गई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि इसराइल के कतर के ऊपर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान का असर और रसूख मशरिक़ वुस्ता के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान अपनी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स और हथियारों की सप्लाई चीन से हासिल करता है, तो इस मुआहदे के ज़रिए चीन भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपनी पोजीशन को किसी भी सूरत में कमज़ोर ना होने दें। आज से सिर्फ 3 से 4 साल कबल 2022 और 23 के अंदर ये ख़तरात पेश आ रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी संभल नहीं पाएगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन आज 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद और हालिया पाक भारत जंग में भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज़ करने के बाद पाकिस्तान की अहमियत जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर आज़म क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले माह पाकिस्तान का खसूसी दौरा करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चीन के साथ भी बहुत ही अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं। चीन ने जो हालिया विक्ट्री परेड की उसमें अपने जदीद तरीन हथियार दिखाए। रूस, चीन और कोरिया के साथ पाकिस्तान सफ़े अव्वल के अंदर मौजूद था। ईरान के वज़ीर आज़म ने भी पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे को बहुत अच्छा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ खित्ते के अंदर एक मुश्तरका फ़ौजी दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त आलमी जियोपॉलिटिकल पोजीशन में बहुत ही अहमियत मिल रही है, चाहे ये आर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तमाम ममालिक के लिए बहुत ही अहमियत का ममालिक बन गया है। तो दोस्तों, ये थी तमाम डेवलपमेंट। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ तफसील से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।